दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर से एक बहुत ही बड़ी डिफेंस की खबर लेके आया हूं और ये खबर सुनने के बाद हमारे दुश्मन देश तो चौंक ही जाएंगे, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो लोग भी चौंक जाएंगे कि सच में ये डील होने वाली है या फिर हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, F-35 हमारे ज़मीन पे आ रहा है, मतलब भारत की सरजमीन पे F-35 जो है वो लैंड कर रहा है। और वो कब कर रहा है? तो इसी साल में 14 से 17 फरवरी को हमारे बेंगलोर में एयर शो है और उस एयर शो में जो है अमेरिका लेके आ रहा है F-35 को। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है या फिर स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को भी अपना अगर तेजस जो है, अगर किसी देश को अगर हम लोगों को बताना है या फिर बेचना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट एयर शो में जो है हम लोग अपने तेजस को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके देश के जो वायुसेना के प्रमुख हैं या फिर जो भी पदाधिकारी हैं वो लोग जो है उस चीज़ को देखें, परखें, समझें और उसके बाद उसको चूज़ करें या फिर उसको उसके डील को जो है क्रैक कर सकें। अब वही चीज़ अमेरिका कर रहा है इंडिया के साथ। अब वो कैसे? तो अभी फ़िलहाल हाल ही में हम लोगों ने 36 राफेल लिया था और 36 राफेल हम लोग को ऑलरेडी डिलीवर भी हो गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर से भारतीय वायुसेना ने बोला कि हमारे स्क्वाड्रन में जो है बहुत सारा अभी विमान की कमी है, मतलब 120 विमान तो अभी हम लोग को चाहिए ही चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। तो अब उसी लिए भारतीय वायुसेना जो है राफेल से काफ़ी प्रभावित हुआ है और उसके बाद उसने बोला कि हम लोग को फिर से 36 राफेल चाहिए। उसका डिमांड ऑलरेडी भारतीय वायुसेना ने कर दिया है अपने सरकार के पास कि हम लोग को और 36 राफेल जो है उसका डील कर लेना चाहिए। जब ये चीज़ अमेरिका ने देखा तो अमेरिका बोला कि क्यों नहीं हम भी कुछ प्रॉफिट बनाए इससे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इसमें ऑफ़र नहीं किया था। अमेरिका ने ऑफ़र किया था 2 विमान, एक था F-16 और दूसरा था F-18 सुपर हॉर्नेट। F-16 का है वो थोड़ा पुराना लड़ाकू विमान है, सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे एक दुश्मन देश पाकिस्तान के पास F-16 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग उसको तो ले नहीं सकते हैं। दूसरे साइड में F-18 सुपर हॉर्नेट, मानता हूँ ये लड़ाकू विमान जो है ना नेवी वाले के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब नौसेना के लिए ये लड़ाकू विमान एकदम ब्रह्मास्त्र है और इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन हमें तो जो विमान चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे वायुसेना के लिए है। लेकिन वायुसेना के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो अपने पैरामीटर्स पे नहीं उतर पाया, उसलिए भारतीय वायुसेना ने जो है दोनों लड़ाकू विमान को रिजेक्ट करके और राफेल को चूज़ किया था। लेकिन अब अमेरिका को पता है कि उनका F-18 सुपर हॉर्नेट हो गया, फिर F-16 हो गया, वो तो ऑलरेडी इंडिया रिजेक्ट कर दिया है। तो दूसरे साइड में अब उन्होंने अपना एक ब्रह्मास्त्र जो है उसको यूज़ किया है, वो है F-35। अब F-35 के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये तो स्टेल्थ लड़ाकू विमान और दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हम लोग कह सकते हैं उसको। बस उसमें एक ही कमी है कि वो सिंगल इंजन है। लेकिन अगर देखा जाए तो हाल ही में 1 साल पहले ही हमारे DRDO के चीफ ने बोला था कि हम लोग जो है अब जो भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसकी भी खरीदारी पे हम लोग सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ जो है आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट रहेगी ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान की और हम उसको ज़रूर तर्क देंगे। और इसी चीज़ को जो है अमेरिका ने कैच किया है और उन्होंने अपना डिसीजन लिया है कि उसे एयर शो में जो है F-35 को भी जो है उतारा जाएगा बेंगलोर में, जो 14 से 17 फरवरी 2023 को होने वाला है। लेकिन इसका रिएक्शन आप समझ सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान पे क्या होगा, क्योंकि चाइना के पास तो चेंगड़ू J-20 बोलता है कि हमारे पास एक लड़ाकू विमान है जो कि स्टेल्थ है, लेकिन देखा जाए तो राफेल से भी नीचे की कैटेगरी में वो लड़ाकू विमान है। ना उसमें दाम है, ना उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। और जब अगर एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अगर इंडिया को मिल जाएगा तो उसके बाद आप सोचिए कि इंडिया की जो वायुसेना है और कितना ज़्यादा हमलावर हो जाएगी चाइना के ऊपर में। क्योंकि अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखा जाए तो अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, जैसे F-35 लड़ाकू विमान के दुनिया में, वैसे ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के दुनिया में है। वो ऑलरेडी भारत को जो है अमेरिका ने सप्लाई दिया। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर उसने ऑलरेडी सप्लाई दिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उसका सप्लाई दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उम्मीद है कि F-35 भी अगर वो सामने रखेगा इंडिया के ऑफर तो इंडिया ज़रूर उस चीज़ को मानेगा और फिर अमेरिका जो है उसकी सप्लाई ज़रूर करेगा इंडिया को। बाकी देखते हैं इसमें क्या खबर आती है। जो भी खबर आएगी, जैसी भी खबर आएगी, सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर अपडेट करूँगा। उसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर डेली देखते रहें दोस्तों। धन्यवाद।